क्या सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा? क्या शादी, तलाक और संपत्ति के नियम बदल जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं तर्क तमाचा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने संकेत दे दिए हैं। एमपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने की तैयारी चल रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा? क्या सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा? क्या शादी, तलाक और संपत्ति के नियम बदल जाएंगे? क्या एमपी के आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई सामाजिक सुधार है या फिर एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक? और आज इसी मुद्दे को हम विस्तार में समझते हैं। दोस्तों, सीएम मोहन यादव ने कहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी से जुड़ा बिल लाया जाएगा और संभव है कि इसी सत्र में उसे पास भी करा लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां यूसीसी कानून पहले से लागू है या फिर लागू करने की प्रक्रिया में है। अब पहले समझते हैं कि यूसीसी होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो देश में शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होते हैं। यूसीसी का मतलब है कि इन सभी मामलों में सभी नागरिकों के लिए कानून समान हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। सरकार का दावा है कि इससे समानता बढ़ेगी और महिलाओं को ज्यादा समान अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश सरकार एक कॉमन सिविल कानून ला रही है जो कि बिल्कुल गैर जरूरी है और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है। उन्होंने आयोग बनाया, आयोग ने सवाल जवाब लेना शुरू कर दिए हैं, जिलों में भी जा रहे हैं, उनकी ऑफिशियल लिंक भी है। उनका कहना है कि ये कानून कोई जरूरी कानून नहीं है, ये कानून राजनीतिक फायदे के लिए लाया जा रहा कानून है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो सरकार के पोर्टल पर जाकर यूसीसी के खिलाफ शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर यूसीसी लागू होता तो आम लोगों की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ेगा और आम लोगों की जिंदगी में इससे क्या बदलाव आ सकते हैं? इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है शादी और तलाक जैसे मामलों में। बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने पर एक समान नियम बनाए जा सकते हैं। तलाक की प्रक्रिया सभी नागरिकों के लिए एक जैसी हो सकती है। संपत्ति और विरासत के अधिकारों के लिए भी एक जैसा ढांचा तैयार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम कानून क्या होगा और इसमें कौन कौन से प्रावधान होंगे, ये तो बिल आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा और है, आदिवासी समुदाय का। जो जानकारी अब तक सामने आई है कि यूसीसी के कानून में आदिवासी समुदाय को विशेष प्रावधानों में छूट दी जा सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, अगर किसी विशेष समुदाय को इससे बाहर रखा जा रहा है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म कितना यूनिफॉर्म रहेगा? और यहीं से बहस और दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा कह रहा है। और सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल ये भी है, क्या यूसीसी वाकई सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा? क्या लोगों के पारंपरिक और धार्मिक अधिकारों पर इसका असर पड़ेगा? क्या जनता के लिए जा रहे सुझाव सच में कानून का हिस्सा बनेंगे? और क्या एमपी के लिए इस वक्त यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर बेरोजगारी, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से काम करने की जरूरत है? फिलहाल यूसीसी को लेकर सियासत भी तेज है और बहस भी। अब देखना होगा कि मानसून सत्र में सरकार कैसा यूसीसी बिल लेकर आती है और उसके क्या प्रावधान होते हैं। और आपका क्या मानना है, क्या एमपी में यूसीसी लागू होना चाहिए या फिर इस पर और ज़्यादा चर्चा और सहमति की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।